बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बलिकाटू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जो तो हाणे लेटेस्ट अपडेट्स एंड डेवलपमेंट तव्हांखे ॾियूं पिया। मुश्तरका मफ़ादात काउंसिल जो इजलास जेको हले पियो 8 लॻे शुरू थियो, 10 लॻे जे क़रीब ख़तमु थियो आहे। ॿुधायो पियो वञे तक़रीबन 2 कलाक हलियो आहे। 4 चीफ मिनिस्टर्स, फेडरल ऐं प्रोविंशियल मिनिस्टर्स इन मीटिंग में शरीक थिया ऐं इहो कंफर्म पिया कनि, ज़राए असांजा सोर्सिस कंफर्म पिया कनि त इत्तेफ़ाक़ थी वियो आहे कि नेरनि जे फ़ैसिले खे वापसि वरितो वेंदो। वॾी डेवलपमेंट आहे, यकीनन हिकिड़ी वॾी ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। इन महिल मां सम्झां थो सिंध में जेके लखे माण्हू एहतजाज कनि पिया ऐं चवनि पिया त नेहरू नामंज़ूर, हुननि जो मुतालबो अॼु CCI जे इजलास में मंज़ूर थी वियो आहे। नेरनि ठाहिण में जेको फ़ैसिलो थियो हुनखे वापसि वठण ते इत्तेफ़ाक़ थी वियो आहे। सभिनीनि में वॾी ख़बर आहे, सिंध लाइ ख़ासि तौर ते तमामु वॾी ख़बर आहे। तव्हांखे ख़बर आहे कि अॼु केतिरा ॾींहं थी विया आहिनि सिंध में एहतजाज हले पियो। ख़ैरपुर हुजे, कंदकोट हुजे, हैदराबाद हुजे, हुनखां अॻिते हुजे, कराची जा बॉर्डर्स हुजनि, त एहतजाज जीअं वधे पियो। हाणे मां सम्झां थो कि उहो एहतजाज ख़तमु थियणु घुरिजे। जीअं ई हिकिड़ो ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ थींदी, प्रेस रिलीज़ ईंदी, पोइ असांखे लॻे थो कि उहो एहतजाज ख़तमु थी वेंदो। कुर्बान बलोच असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, वधीक डिटेल्स हुन खां वठंदासीं। कुर्बान प्लीज़ अपडेट कजो असांखे हिन CCI जे इजलास जे बारे में। छा ऑफिशियल कंफर्मेशन ईंदी, प्रेस रिलीज़ निकिरंदी या को प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदा बुज़ुर्ग? अञा इजलास ख़त्म थियो आहे, कोई बाज़ाब्ता ऐलान न आहे थियो सरकारी तौर ते। न वज़ीर आज़म उस्मान किथां CCI सेक्रेटरीट मां ज़रियनि खां ख़बरूं मुख़्तलिफ़ हलनि पियूं। गंडापुर ॻाल्हि कई आहे, उहा बि वेझियूं आहे, मुंझियल आहे। जियो हिकिड़ी निजी TV चैनल ते ख्वाजा आसिफ दिफ़ा जो वफ़ाक़ी वज़ीर आहे, उहो जेको ॻाल्हियूं करे पियो, जेके टिकर हलनि पिया, जेके उते नज़र अचनि पिया, उन जे बुनियाद ते इहो चई सघिजे थो त हिन इजलास में फ़िलहाल कैनाल जे हवाले सां को हतमी फ़ैसिलो न आहे थियो। जेको ख्वाजा आसिफ जो मौक़ुफ़ आहे, जेको निजी TV ते हू ॻाल्हि ॿोल करे पियो, उन में हू चवे थो त इहो मसाइलो इत्तफ़ाक़ राय सां हल कयो वेंदो, 100% इत्तफ़ाक़ राय सां ॻाल्हि ज़रिए हल कयो वेंदो ऐं इन बाबति फ़ैसिलो कंहिं ॿिए वक़्तु कयो वेंदो। जेकॾहिं इहे ॻाल्हियूं आहिनि, अहिड़ो ई फ़ैसिलो थियो त पोइ इन जो लुबियल बाब एज़ अ जर्नलिस्ट मां इहो कढी सघां थो त इहो मसाइलो फ़िलहाल हल न थियो, जेकॾहिं ख्वाजा आसिफ जेको ॻाल्हाए पियो उहो दुरुस्त मौक़ुफ़ आहे। बाक़ी CCI तरफ़ां या वज़ीर सेक्रेटरीट में अञा बाज़ाब्ता तौर ते इन हवाले सां को बि ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी न आहे थियो। कुर्बान साहब, पर सोचण ते मां मजबूर आहियां, सिंध में जीअं एहतजाज हले पियो, जीअं रोडनि ते गाॾियूं माल बरदार जाम थियल आहिनि बॉर्डर ते, जीअं हुकूमत खे ख़बर आहे, सिंध हुकूमत प्रेशर विझी करे जल्दी इहो इजलास सॾायो मुश्तरका मफ़ादात काउंसिल जो CCI जो, ऐं अञा एलामियो कोन आयो आहे। ऐं वज़ीर दिफ़ा साहब जेके आहिनि असांजा उहे चवनि था त इत्तेफ़ाक़ थी वियो आहे या फ़ैसिलो कोन थियो आहे। त मां त नथो सम्झां कि अगरि इहे प्रॉपरली अनाउंसमेंट कोन थींदी त सिंध मां एहतजाज ख़तमु थींदो। तव्हां सम्झो था सर? जी, इहो फ़ैसिलो जेको एहतियात कंदड़ आहिनि उन्हनि खे करिणो आहे। मां त इन ते बिलीव रखंदड़ आहियां त जेसिताईं हक़ीक़ी तौर ते ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नथो थिए, मामलो वाज़े नथो अचे, तेसिताईं जेके बि धुरियूं आहिनि स्टेक होल्डर्स, उन्हनि खे पंहिंजी सोच वीचार मुताबिक़ फ़ैसिलो करणु घुरिजे। मूं हींअर जेका अपडेट आहे उहा असां पंहिंजे साम्हूं सां शेयर कई आहे। ऑफिशियली कुझु बि जारी न थियो, ज़रियनि खां ख़बरूं हलनि पियूं ऐं जेको ख्वाजा आसिफ जेका ॻाल्हि ॿोल करे पियो उन में जेको आहे CCI जो इजलास जी प्रेस पधराई आहे उहा जारी थी वई आहे। हिन में इहो ॿुधायो वियो आहे त जेको बलगाम में हमले खां पोइ हिक तरफ़ा कानूनी गैर कानूनी ऐं गैर ज़िम्मेदाराना कदम आहिनि भारत जा, उनजी मज़म्मत कई वई आहे। कौंसिल जे इजलास में सेनेट में गैर कानूनी ऐं गैर ज़िम्मेदाराना कदमनि जी करारदाद जी भरपूर हिमायत कई वई आहे। वज़ीर सदारत में 52 इजलास वज़ीर हाउस में मुनक़द थियो। मुश्तरका मफ़ाद काउंसिल में नए नहरियों के हवाले से मंदर हेठियों फ़ैसिलो कयो आहे। Council of Common Interest endorsed the policy of federal government as a given below. The federal government has decided that no new canal will be built without mutual understanding from CCI. It has been decided that federal government will not move further until mutual understanding is evolved among the provinces. It is engaging all provincial governments to chart out a long-term
settled the roadmap for the development of agriculture policy and water management infrastructure across the Pakistan. All the allied concerns of the all provinces and ensure Pakistan's food and ecological security and communities are being formed with a representation from the federal and provincial governments. तो ही प्रेस पधराई आहे जेका जारी कई वई आहे ऐं मां हींअर टीवी ते बि ही शेयर कयां पियो ब्रेक कयां पियो त उन में इहो चयो वियो आहे त इतफ़ाक़ सां फ़ैसिला कया वेंदा ऐं सभई सूबा ऐं उन हवाले सां हिकिड़ी ज़रूरी तरक़ी जे हवाले सां जेका कमेटी आहे उहा बि क़ाइमु करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे ऐं इहो चयो वियो आहे त जेको पाणी जी विच आहे उहा 1991 68 कई वेंदी। बिल्कुल ठीक। कुर्बान बलोच असांखे वॾी ख़बर ॾियनि पिया कि जेको डिटेल्स आयूं आहिनि ज़रियन साहब ईअं जेके ऑफिशियल सोर्सिस जी ॿुधाइनि था विफ़ाक़ फ़ैसिलो कयो आहे अॼु जे इजलास में जेको 2 कलाक हलियो CCI जो त अॻिते कोन वधंदी वफ़ाक़ी हुकूमत हिननि कैनाल्स जे मंसूबे ते हिननि जी तामीर जे हवाले सां जेको उते कमु पियो हले हो अॻिते कोन वधंदो जेसि ताईं तमामु स्टेक होल्डर्स हिन ते राज़ी कोन थींदा म्यूचुअल कंसेंट सां कंसेंसिस यानी तमामु जेतिरा ई माण्हू जुड़ियल आहिनि हिननि कैनाल सां जेसि ताईं हो सभु राज़ी कोन थींदा तेसि ताईं विफ़ाक़ी हुकूमत अॻिते कोन वधंदी हिननि जी तामीर में। यकीनन हिकिड़ो सुठो ऐलान आहे पॉज़िटिव ऐलान आहिनि पर तव्हांखे ख़बर आहे कि जेके असांजा वकील साहब ॿाहिरि वेठा आहिनि वॾा असांजा वेठा आहिनि एहतजाज पिया कनि जंहिंजे ज़रिए तव्हांखे ख़बर आहे हुकूमत ते ई प्रेशर ठहियो आहे अॼु हुननि CCI जो इजलास छॾे वरितो जेको 2 तारीख़ जो थियणो हुयो हुननि खे बि प्रॉपर ऑफिशियल सोर्सिस खां ज़रियनि खां इहो पैगाम खपे इहो लेटर लिखियल खपे कि वफ़ाक़ी हुकूमत पंहिंजो फ़ैसिलो वापसि थी वठे। हिन महिल जेको फ़ैसिलो आयो आहे हुनमें वफ़ाक़ी हुकूमत चए थी कि असां अॻिते कोन वधंदासीं जेसि ताईं सभु राज़ी कोन थींदा। यकीनन हिकिड़ो ॿियो नज़रियो आहे शइ खे ॾिसण जो हर शइ खे हर ख़बर खे हर एंगल सां ॾिसणु घुरिजे। हिन एंगल में हुकूमत वफ़ाक़ जी इहो थी चए कि असां अॻिते कोन था वधूं जेसि ताईं तव्हां सभु भाइर राज़ी कोन थींदो। जॾहिं के जेके हिकिड़ो भाइर एहतजाज पियो करे हो चए थो कि असांखे इहो लिखी ॾियो कि असां इहे कैनाल्स ठाहींदासीं ई न ख़तमु थी वियो मनसूबो इहो मनसूबो कॾहिं न हाणे अॻिते वधी सघे थो न अॼु वधंदो न सुभाणे वधंदो न कंहिं अचण वारे ॿिए ॾींहं ते वधंदो। इहो मुतालबो हुयो उन्हनि माण्हुनि जो जेको सॼे सिंध खे ब्लॉक करे हिन महिल वेठा आहिनि एहतजाज कनि पिया रस्ता बंदि आहिनि अरबन रुपयनि जो माल बरदार गाॾियुनि में फाथल आहे उनमें जानवर तेल खाइण पीअण सब्जियूं फ्रूट हर शइ फाथल आहे ऐं पाकिस्तान खे हिन महिल मां सम्झां थो अरबन रुपयनि जो नुक़सानु पियो थिए ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत अॼु हिन जो अहसासु कंदे इहो इजलास छॾे वरितो पीपल्स पार्टी जे प्रेशर में हिन ॻाल्हि में त को शक न आहे ऐं ऑफकोर्स सिंध में जेका सिचुएशन आहे हुनखे ॾिसंदे पीपल्स पार्टी खे अहसासु बि थियो वफ़ाक़ी हुकूमत खे बि अहसासु थियो पर हिन इजलास में अञा ताईं मां सम्झां थो हिन जी प्रॉपर कंक्लूजन ऐं जो इख़्तिताम उहो थिए हा ताकी सुठे तरीक़े सां ताकी एहतजाज ख़तमु थिए या त को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुजनि या प्राइम मिनिस्टर साहब जी जीअं कैबिनेट मीटिंग खां पोइ हिकिड़ी मीडिया टॉक कंदा आहिनि। ख़ैर यकीनन हिकिड़ी वॾी शइ आहे हिन खे असां डिस्कस कंदासीं। CCI जो इजलास थी वियो आहे ऐं हिन इजलास में तव्हांखे ख़बर आहे चारई चीफ मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऑफकोर्स ऐं ॿिया फेडरल ऐं प्रोविंशियल मिनिस्टर्स बि शामिल हुआ ऐं हाणे इहो फ़ैसिलो अची वियो आहे हिन जी प्रॉपर अनाउंसमेंट तमामु ज़रूरी आहे। तव्हांखे ख़बर आहे प्रॉपर अनाउंसमेंट सां ई हिकिड़ो ख़बर पइजी वेंदी आहे कि हर को हिकिड़े पेज ते आहे या न आहे। हिन महिल ॿुधायो थो वञे कि अली अमीन गंडापुर बि चयो आहे कि तमामु सूबनि खे पंहिंजे हक़ जो पाणी मिलणु घुरिजे जेको वाटर अकॉर्ड हुयो 1991 जो हुन जे मुताबिक़ ई पाणी जी तक़सीम थियणु घुरिजे। ऐं जुल्फ़िकार अली बदर साहब मूंसां गॾु मौजूद आहिनि। जुल्फ़िकार अली बदर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए जज़ाकल्लाह खैर। जुल्फ़िकार अली बदर साहब आज के इजलास के जो ज़राए से खबरें आ रही हैं जो ऑफिशियल सोर्सेज भी खबरें दे रही हैं आपकी नज़र में क्या ये पीपल्स पार्टी की सक्सेस है या नहीं? क्या अब हम क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर ऐसा जवाब आना चाहिए एलामिया आना चाहिए कि वफाकी हुकूमत अब कैनाल्स बनाएगी नहीं। वफाकी हुकूमत कह रही है कि मैं आगे फर्दर काम नहीं बढ़ाऊंगी जब तक कंसेंसस क्रिएट नहीं होगा यानी कंसेंसस क्रिएट करने की उनकी जानिब से कोशिश तो होगी। जुल्फ़िकार अली बदर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तला जतोई साहब आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं समझता हूँ आज तो पूरे पाकिस्तान खासतौर पर सिंध बलूचिस्तान के अवाम को सबको मुबारक है कि CCI के इजलास में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का
मौकफ था उसकी मौकफ की तायीद की गई है और उनका नजरिया अपनाया गया कि उन्होंने जो फार्मर्स के, चाहे वो पंजाब के थे या सिंध के थे, उनके हकूक के लिए आवाज उठाई और वो आवाज पूरे पाकिस्तान ने सुनी, उस मुतालबे को सुना और उसको तस्लीम किया गया। और वाकई हुकूमत ने आज सीसीआई के इजलास में जो है इस सारे नजरिए को, उनके मौकफ की अक्कासी की है और उन्होंने तस्लीम किया है कि ये मामला बिल्कुल ठीक है और आइंदा कभी भी जो है मामला जो नहरों के हवाले से होगा, वो जब तक कंसेंसस सूबों के अंदर बिल्ड नहीं किया जाएगा उतनी देर नहरों का कोई भी मंसूबा जो है वो सूबों की मर्जी के बगैर स्टार्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल मैं समझता हूँ ये सिंध के अवाम की, पीपल्स पार्टी की और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुस्तहिक हैं मुबारकबाद के, जिनकी वजह से ये सारा मामला हुआ और इस पॉइंट पे आके वफाकी हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और सूबा सिंध का, पंजाब के फार्मर्स का, बलूचिस्तान के अवाम का ये जो मुतालबा है इसको तस्लीम करना पड़ा। अब एहतजाज का कोई जवाब नहीं बनता आपकी नजर में? मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई एहतजाज की बात रह जाती है पीछे। अब तो इसके अलावा कोई बात है नहीं। जब सीसीआई की मीटिंग के अंदर एक चीज तय हो गई कि सूबों की मर्जी के बगैर कोई भी नहर ने किसी जो है दरिया से नहीं निकाली जाएगी, उसके बाद फिर किस चीज का मौकफ रह जाता है कि आप एहतजाज करें? बिल्कुल ठीक, लेकिन सर मसला तो ये भी है ना कि सिंध को उसके हिस्से का पानी भी तो नहीं मिलता, वो भी तो ले आते सर। अब अभी देखें, चीज ये कि ये तो पहली जीत है कि जो पानी जितना है उसका पानी की निकासी रोकी है। अब बाकी जो पानी का मामला है वो तो पूरे पाकिस्तान में 45% स्लैश डाउन हो गया, तो इंशाल्लाह ताला पानी के ऊपर भी बातचीत करेंगे ताकि पानी की जो सप्लाई है वो बढ़े। सर पानी की धमकी तो हमें हमारे दुश्मन मुल्क भारत ने भी दी है सिंध तास मुआहदे में। सर वाटर एक्सपर्ट हैं हसन अब्बास साहब, काफी वायरल भी चल रही होती है उनकी वीडियोस, वो बताते हैं कि सर इंडिया के पास, भारत के पास तो कोई तरीका ही नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी रोके या वो पानी वहां जमा करे, कोई वहां पे रिजर्वायर, कोई डैम शैम तो है नहीं। अलबत्ता हसन अब्बास साहब ने, जुल्फिकार साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई। वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान का पानी आ रहा है वहां पे इंडिया ने 4 गटर की लाइनें छोड़ी हुई हैं जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट, सनती फुजला और भी गंदे किस्म का वेस्ट वो पाकिस्तान के पानी में फेंक देते हैं, लेकिन सैडली हम वो आज तक बंद नहीं करवा पाए। योर व्यूज ऑन इट सर? सर मैं तो समझता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर सोच विचार करनी चाहिए और जो वो 4 गटर की लाइनें और जो गंद की निकासी पाकिस्तान की तरफ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के पानी के अंदर वो मिक्स कर रहे हैं, उसको फौरी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि चूंकि इंडिया ने ये मुआहदा जो है, जो कि वो नहीं कर सकती थी इसको सस्पेंड, तो उन्होंने सस्पेंड किया, तो उसकी निकासी को रोक देना चाहिए, उसको डम कर देना चाहिए ताकि वो वापस इंडिया की तरफ जाए, पाकिस्तान की तरफ वो चीज ना आए। तो उससे इंडिया को काफी हद तक जो है समझ आएगी कि ये जो सस्पेंशन की है कि इसका क्या नुकसान होता है। पाकिस्तान को इन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। और पाक इंडिया रिलेशंस में जो इस वक्त कशीदगी पाई जाती है, जंगी जुनून पाया जाता है, उसको आप किस नजर से देखते हैं सर? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि जो दोनों मुल्क जो हैं वो एटमी कुफ्ते हैं और पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये वॉर होनी नहीं चाहिए। इससे इस मुल्कों का नुकसान है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवाम का नुकसान है, आने वाले फ्यूचर का नुकसान है। इस किस्म की ये जो वॉर की धमकी है या वॉर की तरफ लेके जाने वाला मामला होना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस वॉर की तरफ अगर इंडिया ने पहल की या इंडिया ने कोई ऐसी गलती की, तो मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान पे ये जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान, इंडिया को एक बड़ी गलतफहमी है कि यहाँ पे ये जो नौजवान है 14 करोड़ के करीब, एक एक नौजवान जो है इस टाइम पे ये जज्बा रखे हुए है कि हम सारे निकल के जाएंगे और जंग लड़ेंगे। तो इंडिया को आइडिया भी नहीं है यहाँ पे क्या है। लेकिन मैं बिल्कुल भी कभी नहीं चाहूंगा कि हम अपनी अवाम को, अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर को और हम इस मुल्क को जो है और इंडिया की अवाम को भी, इंडिया को भी ये इस जंग की तरफ धकेलें और दोनों साइडों पे इसका नुकसान हो, क्योंकि जंग का कभी फायदा नहीं होता। और एट द एंड ऑफ द डे जंग के बाद फिर आपको टेबल पे बैठ के मामलात को हल करना है। तो समझदारी यही है कि जंग से पहले आप टेबल पे बैठ के करें। लेकिन मोदी जैसे आदमी को मुझे नहीं पता कि वो कैसे वो इतना बड़ा लीडर बन गया, उसकी अकल समझ में ही ये बात नहीं आती कि बैठ के
गुफ्तगू के जरिए मसले का हल निकालना चाहे, वो तो अपनी अकड़ के ऊपर ही चलता जा रहा है। तो वैसे मैं इस चाहूंगा चीज कि का आप उनको बिलावल नुकसान बिलावल होगा। साहब की स्टेटमेंट के ऊपर भी कुछ कहें। सर, उन्होंने कहा है इस दरिया में या हमारा पानी बहेगा या उनका खून। तो ये तो देखें, बड़ी गहरी स्टेटमेंट है। इस पे इंडिया को समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान का लीडर इस हद तक जा रहा है तो अवाम कितना तैयार होगी कि कभी भी हम अपने हिस्से का पानी नहीं जाने देंगे और कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि ये जो पानी है ये हमारी शहर है, इस पानी से हमारी क्रॉप्स उगती है, हमारा मवेशी पलता है, हमारी जो है जनरेशन खाती पीती है, हमारा मुल्क फलता फूलता है। अगर पानी बंद करेंगे तो पानी के लिए तो फिर जंग होगी और बड़ी जंग होगी, छोटी जंग नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। सर, व्यूअर्स यकीनन तव्हां व्यूज़ ॿुधा सुठी डेवलपमेंट आहे CCI खां वधीक इनके डिस्कस कंदासीं। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी लीडरशिप में पीपल्स पार्टी जी आ वॾी कामयाबी आहे कि उन्होंने हिकु त CCI जो इजलास अॻु में सॾरायो, न रुगो शेड्यूल टाइम खां अॻु में थियो CCI जो इजलास, ॿियो फ़ैसिलो बि जेको पीपल्स पार्टी चाहे पई उहो ई आयो। हाणे कैनाल ते कमु अॻिते कोन वधंदो, यकीनन इहा सुठी ख़ुशाइंद ख़बर आहे। पर एट द सेम टाइम असांखे इहो बि ख़बर आहे कि पाकिस्तान इंडिया जा ताल्लुकात हिनमहिल वॾे टेंशन में आहिनि, कशीदगी वधियल आहे। पहलगाम दहशतगर्दी जे वाक़े खां पोइ भारत धमकी ॾिनी कि असां तव्हांजो पाणी बंदि करे छॾींदासीं। पोइ टियों असां ॾिसूं था कि भारतीय मीडिया ते हिकिड़ो जंगी जुनून सवार आहे। जंग हो एतिरियूं करे सघनि कोन था जेतिरो हुननि खे शौक़ु आहे। खैर, इहा सिचुएशन जेका टेंस हले पई इंडिया पाकिस्तान में, डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू है सर, जो इस वक्त आप टेंस सूरत हाल देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये मजीद टेंस हो सकती है, एस्केलेट कर सकती है सिचुएशन? ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको हम अपने एंगल से देखने के बजाय अगर भारत के एंगल से देखें, और भारत के एंगल में भी खास तौर पे भारत के अंदर जो एक दहशतगर्दाना, एक फैशिस्ट, एक डिक्टेटोरियल, एक बिलो दी बेल्ट खेलने वाली जो लीडरशिप मौजूद है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, और जितने उसके चेले चमाटे हैं, अगर हम उनके एंगल से देखें तो वो तो तैयार बैठे, इसलिए कि भारत के अंदर भी बहुत सारी ऐसी आवाजें उठी हैं, अगर हम अपनी बात ना करें तो, और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी ऐसी आवाजें उठी हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये पहलगाम का हमला हुआ, ये भारत का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, और ये उन्हीं हिंदू मिलिटेंट्स ने किया है जिन्होंने, जैसे प्रेसिडेंट क्लिंटन दौरा कर रहा था भारत का, तो वहां उन्होंने 38 सिखों को कश्मीर में चिट्टी सिंहपुरा में मारा था, और फिर क्लिंटन ने भी इसको एक्सेप्ट किया था, और मेडल अल्ब्राइट ने इसको अपनी किताब में भी मेंशन किया था। और उसके हिसाब से अगर आप सिर्फ जो बीजेपी RSS की जो दहशतगर्दाना, जो डिक्टेटोरियल किस्म की जो हुकूमत है, जो अपने अवाम की जिंदगी से खेलना जो है वो एक सिर्फ एक खेल समझती है, उनके नजदीक अपनी अवाम की जिंदगी से ना एक पॉलिटिक्स है जिसके जरिए वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। और इसी सीरीज में उसने पुलवामा में अपने 54 सिपाहियों को मरवा दिया था, जब अमित शाह ने एक दहशतगर्द तंजीम थी, उसको कहा था कि आप कोई ऐसा एक्शन करो जिससे हम इलेक्शन जीत जाए। तो जो सजेस्ट किया था कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई इंडिया की फौज के ऊपर या CRPF पे कोई हमला करो कश्मीर में, और वो आपने देखा वो सामने आ गया। उस वक्त उसके दो मकसद थे, एक उन्होंने इलेक्शन जीतना था और एक पाकिस्तान को FATF में, क्योंकि उससे अगले दिन वहां पे प्रेजेंटेशन हो रही थी पेरिस में, पाकिस्तान ने FATF की लिस्ट से निकलना था, ब्लैक होना था, ग्रे होना था। तो अगर आप उनकी तारीख उठा के देखें, उड़ी देखें, पठानकोट देखें, पहलगाम देखें, आप अमरनाथ यात्रा पे हमला देखें, आप जितने भी हमलों का आप रिकॉर्ड निकालेंगे वो तमाम के तमाम इस RSS BJP सरकार जो इनको है जिसका नरेंद्र मोदी, उसके जमाने होंगे। अगर उनके जमाने हुए और अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा है और बिहार में उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो पूरी नहीं है, तो उस इलेक्शन को जीतने के लिए वो अपनी आवाम की जिंदगियों को खतरे में डालने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ इतना है, वो कहते हैं लोग मरते हैं तो मरे,
जहन्नुम में जाएं, भारत के अवाम मरते हैं मरे, किसान मरता है मरे, फौजी मरता है मरे, जो कुछ हो, मैं इलेक्शन जीत जाऊं। करेक्ट। उसका कोई ताल्लुक किसी दहशतगर्दी से, कोई ताल्लुक अवाम की प्रोटेक्शन से, कोई ताल्लुक रियासत की वेलफेयर से कुछ नहीं है उस जलील कमीने शख्स का जो उसको कहते हैं आप नरेंद्र मोदी। तो अगर उस एंगल से आप देखते हैं तो खतरा बहुत ज्यादा मौजूद है। और आपने देखा कि अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि पंजाब के वाघा, पंजाब के इलाके में किसानों को ये कहा गया है कि जल्दी जल्दी अपनी फसल जो काटनी है काटो। इसका क्या मतलब हुआ? ये आपको याद है, इससे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में हमने भी अपने बॉर्डर के गांव खाली करवा लिए थे, इंडिया ने भी अपने बॉर्डर के गांव खाली करा लिए थे। कोई थोड़ा और पीछे जाएंगे तो जनरल ज़िया-उल-हक जब पावर में थे उस जमाने में, जब राजीव गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस जमाने में हमारी भी फौजें सरहद पे मूव करके विद फुल एमुनिशन आ गई थी, इंडियन आर्मी भी आ गई थी। जनरल ज़िया-उल-हक ने विजिट किया था क्रिकेट मैच देखने के लिए, और वहां पर उसकी राजीव गांधी से जो बातचीत हुई थी उसने यही कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चलो तुम भी हमारे ऊपर हमला करो, हम भी कर देंगे। मुसलमान ममालिक तो और मौजूद है, मौजूद रहेंगे, हिंदू रियासत एक ही है, तो मैं इंश्योर करूंगा कि उसका मरियामेट कर दूं। तो कहने का मतलब ये है कि इस मुख्तलिफ मौके पे अगर आप देखें तो हम जंग के बहुत करीब आके फिर उसके बाद दूर हुए। अभी आज सिर्फ बिहार का इलेक्शन जीतना है इस शख्स ने जिसका नाम है नरेंद्र मोदी मैसोलिनी हिटलर, उससे सिर्फ बिहार का इलेक्शन जीतना है। अब वो एक ऐसे गर्दावल में फंस गया कि इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं जो ये कह रही हैं, और आपने देखा कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें इंडिया के कुछ फौजी बैठे हुए थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए जब वहां पे वो जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, वो जो जर्नलिस्ट बैठे थे, उन्होंने सवाल जवाब शुरू किए, उन्होंने सवाल जवाब जवाब देने से मना कर दिया। तो अब इन तमाम हालात के अंदर उसने अगर फौज को कहा तो वो आपको पता है फौज का तो फिर हुक्म मानना तो फौज की प्राइम मिनिस्टर का जिम्मेदारी होती है। तो उस हिसाब से और जो उसका बिहेवियर है, जो इर्रेशनल बिहेवियर है उस शख्स का, जो इर्रेस्पॉन्सिबल है, जो शख्स अपने मुल्क को तबाह करने को तैयार हो, हम कह रहे हैं कि भाई होशबंदी से काम लो, बहुत लोग कह रहे हैं होशबंदी से काम लो, क्योंकि ये खत्ता जो इंडिया के अंदर आप खुद देखें ना, आप सर मैं इसी पे आ रहा हूँ ब्रिगेडियर साहब, 8% अनएम्प्लॉयमेंट। ब्रिगेडियर साहब मेरा एक शिकवा, ब्रिगेडियर साहब मेरा शिकवा ये है सर कि दुनिया में 4 लोग दाढ़ी बढ़ाकर दहशतगर्दी करते हैं और फिर कहते हैं वो मुसलमान है, होते तो नहीं है, और फिर सर दुनिया में एक नैरेटिव फैल जाता है इस्लामोफोबिया। अब ये हिंदू इंतहा पसंद जो कि क्रिश्चियंस को नहीं बख्श रहे, मसीह बरादरी को, सिख बरादरी को नहीं बख्श रहे, मुसलमानों पे हमले कर रहे हैं, उनके बारे में कोई हिंदू फोबिया की बात क्यों नहीं करता ब्रिगेडियर साहब? तला आपका सवाल बहुत रेलेवेंट है और मैं इसको अमूमन उठाता हूँ हर जगह पे, चाहे वो नेशनल फोरम है चाहे इंटरनेशनल फोरम है, कि भाई आप ये देखो तारीख के अंदर जाओ, जो तारीख के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो क्रूसेड्स थे ना, क्रिश्चियंस, उन्होंने यहूदियों को मारा था, मुसलमानों ने यहूदियों को नहीं मारा था। ओके। अगर आप ऑटोमन अंपायर की हिस्ट्री उठाएंगे तो उसमें तो यहूदियों को प्रोटेक्शन दी गई थी। करेक्ट। लेकिन अभी उसके अलावा आप जाएं क्रूसेड और मुसलमानों की लड़ाई में जाएं, उससे आप तारीख में जिस तरह आगे आते जाएंगे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कैरेक्टर देखेंगे, जिसने जब जेरूसलम फतह किया था तो तमाम के तमाम क्रिश्चियंस को माफ कर दिया था, उन्होंने कहा था उठाओ अपने चीजें लेके चले जाओ। उसको अपना उसने जो वहां पे जो उनका जो जर्नैल था उसको अपना घोड़ा भी भेज दिया। कहने का मतलब ये कि वेस्ट का एक प्रोपेगेंडा है जो ज़ियोनिज्म पे बिलीव करता है। अब हुआ ये इस तारीख में आप देखिए कि जो ज़ियोनिस्ट प्रोपेगेंडा था, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, जो न्योकॉन्स जिनको आप कहते हैं, उनका जो प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ, और ये जो रिसेंटली इंडिया के अंदर हिंदुत्व की बेसिस पे जो प्रोपेगेंडा खड़ा हुआ है, ये तीनों एक जगह जाके कंबाइन हो गए हैं और तीनों ने अपना कॉमन एनिमी मुसलमानों को बुला दिया है। और मुसलमान ममालिक जो हैं वो खुद उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा को मुकाबला करने के बजाय उस प्रोपेगेंडे में शामिल होते जा रहे हैं। यानी यहूदियों से ताल्लुकात बढ़ाना मुसलमानों की ख्वाहिश होता जा रहा है, अमेरिका के आगे लेटना मुसलमानों की ख्वाहिश, मुसलमान ममालिक। और क्या इस टेंशन वाली सिचुएशन में आप कोई इजराइल का भी पार्ट देख रहे हैं सर कि वो इंडिया के थ्रू ये टेंशन क्रिएट कर रहा है क्योंकि वो ईरान पे हमला करना चाहता है? मैंने तो पहले दिन आप सीआर किया था कि जी, क्योंकि
अमेरिका जो है वो इस वक्त ईरान पे हमला करने से हेसिटेंट है, लेकिन इजराइल उसको कंपेल कर रहा है Yes. कि तुम ईरान के ऊपर हमला करो। और ईरान और पाकिस्तान चूंकि दोस्त हैं और पाकिस्तान चाइना के साथ भी खड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान को टर्मोइल रखने के लिए कि पाकिस्तान से कोई ईरान के लिए आवाज ना उठे और Yeah. पाकिस्तान चाइना से और नजदीक ना हो, सी पैक के ऊपर जिस तरह ये तमाम चीजें कंबाइंड हैं। और अभी भी आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ तला कि 10 यहूदी मुसैद के एजेंट हैं और उनका डायरेक्टर है मुसैद का, मेटसेडा एक उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डायरेक्टर है जो दहशतगर्दी के जो टेक्निक्स हैं वो इंडियन आर्मी को सिखाते हैं, वो आज भी श्रीनगर के अंदर जो नदरन कमांड का हेडक्वार्टर है वहां पर मौजूद है। उन्होंने बिल्कुल अमित ठीक। शाह से मुलाकात की है बिल्कुल और ठीक। उनका मकसद है कि इजराइल जिस तरह गाजा में इजराइल तबाही बर्बाद कर रहा है, तो इस पहलगाम हमले को बेस बना के इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ और बीएसएफ उसी तरह का जेनोसाइड वैली के अंदर शुरू कर दे, क्योंकि वैली के अंदर डेमोग्राफिकली मुसलमानों बिल्कुल की ठीक। परसेंटेज इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में रॉ भी मुलविस है, मोसाद भी मुलविस है, आपने हमें समझा दिया। ब्रिगेडियर साहब, भारतीय लोग कैसे हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। अब यकीनन सर हम जानते हैं पाकिस्तानी लोग बॉलीवुड की फिल्में तो बहुत ज्यादा हमने देखी हैं और एक बड़े मशहूर एक्टर हैं इंडिया के सर परेश रावल साहब। हमने पवित्र गाय मूत के बारे में तो सुना था, लेकिन इंसानी मूत के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। आज इनके मुंह से मैं आपको सुनवाऊंगा, फिर आपसे कमेंट लेके इजाजत लूंगा। व्यूअर्स को भी सुनवाइए प्रोड्यूसर साहब, परेश रावल की गुफ्तगू। व्यूअर्स, ब्रिगेडियर साहब, आई होप आपने क्लियरली सुना हो, जो कौम अपना पेशाब पीकर अपना इलाज करती हो वो पाकिस्तानी फौज से क्या लड़ेगी, आपकी इस पे राय सर? ये बीजेपी है ना, ये आरएसएस है। जो लोग जो लीडर इस चीज पे बिलीव करते हो वो गाय का गोबर सब पे लगा लें तो आप न्यूक्लियर रेडिएशन से बच सकते हैं। जिस बीजेपी के लीडर का ये सवाल, ये डिमांड हो कि ताजमहल जो आगरा में जो ताजमहल बना है इसको भी ढा दें, इसके नीचे भी एक मंदिर है, आप मुझे बताएं उससे आपको उस कौम से आप क्या तवक्को रखते हो? क्या तवक्को रख सकते हैं? बिल्कुल इससे सही ज्यादा बात। मैं कह नहीं सकता कुछ आपको। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफिल अली साहब अगर मौजूद या तव्हांजी वॾी महिरबानी। प्रोग्राम जो वक्त तमाम तो दे, फीडबैक जरूर ॾिजो, ख्याल रखिजो। आई सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।